तो शुरुआत करते हैं फिर से एक नई राइड के साथ। और अभी हो रहा है टाइम 7:40। मैं 2 दिन बाद आज ऑनलाइन आया हूँ, कैब में भी और ब्लॉग में भी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भी कैब ओनर है वो कल उसे इंटरसिटी में एक पैसेंजर मिली थी ताज, आगरा के ताजमहल के लिए, तो वहाँ गया हुआ था, तो आज आया वो। तो फिर कल का भी दिन मेरा छुट्टी का रहा, परसों का दिन भी छुट्टी रहा और आज आया, तो आज फिर मैं आया हूँ अपनी कैब लेकर। और अभी इसने मुझे 2 पॉइंट, जो अभी गैस का होता है, गैस में टोटल 5 पॉइंट होते हैं, जिनमें से 2 पॉइंट अभी बचा हुआ है गैस का, प्रेशर का 3 पॉइंट ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहला काम मैं अभी जा रहा हूँ गैस भराने। गैस भराने का इसलिए मेरा पहला काम मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अभी गैस नहीं भराऊँगा तो फिर मुझे एक चक्कर, एक पैसेंजर 2 पैसेंजर उतारने के बाद गैस भराना ही है। तो उस टाइम फिर गैस पंप ढूंढने पड़ते हैं कि हाँ कहाँ ढूंढूँ गैस पंप। गूगल पे सर्च मारो, फिर उसमें दिखता है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और अभी घर से निकल ही रहा हूँ मैं और घर के पास ही है गैस पंप, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहीं जा रहा हूँ गैस डलवाने। और देखते हैं आज की राइड कैसी रहती है, आज का काम कैसा रहता है। फिर मैंने 2 चीज़ें ऐड करी है अपनी टाइमिंग, अपने काम में। जैसे कि मैं गुड़गांव और एयरपोर्ट की पैसेंजर एक्सेप्ट नहीं करता था, तो आज से मैं गुड़गांव की भी पैसेंजर एक्सेप्ट करूंगा और एयरपोर्ट की भी। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ टाइमों से मैं देख रहा हूँ काम कम हो गया मार्केट में। काम कम होने की वजह से मैं 1 बजते काम ख़त्म हो जाता है। 1 बजने के बाद फिर सवारियाँ नहीं आती, फिर 2-3 बजे तक वेट करता हूँ मैं, खाली घर जाना पड़ता है। लगातार आपने भी देखे होंगे 2 दिन तो ऐसे हो ही चुका है, लेकिन मेरे साथ 4-5 दिन हो गया। 2 दिन मैंने आपको ब्लॉग में भी दिखाया ये सारी समस्याएं जो मेरे साथ हुई थी। तो इसीलिए आज से मैं एयरपोर्ट पर भी जाया करूँगा और गुड़गांव भी जाया करूँगा। अब मजबूरी है, क्या करोगे, पैसेंजर मिल नहीं रहे हैं। तो फिर देखते हैं आज कितनी एयरपोर्ट की सवारी मिलती है। थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है एयरपोर्ट में जाने में, लेकिन अब प्रॉब्लम से लड़ेंगे जब ही बात बनेगी। प्रॉब्लम से बचेंगे तो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने वाली है। फिर सबसे पहले मैं भी जाता हूँ गैस भराने। तो अभी हमारी गैस आ गई है हमारी गाड़ी में, 265 रुपये का, 264 रुपये 92 पैसे का गाइज। देखते यहाँ पे 5 मिनट 31 सेकेंड दिखा रहा है और निखिल कस्टमर का नाम है। मैं यहाँ पर उसका 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ। 5 मिनट में तो ये ग्रीन टाइमिंग दिखाता है और 5 मिनट के बाद जब आप कैंसिल कर सकते हो राइड को तो यहाँ पे रेड आ जाता है। मतलब अभी मैं राइड को कैंसिल कर सकता हूँ। राइड कैंसिल करने के मुझे 35 रुपये 40 रुपये मिलेंगे, लेकिन मैं राइड कैंसिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पैसेंजर से बात हो गई है। पैसेंजर कह रहा है मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में आप चाहे तो राइड कैंसिल कर सकते हैं और राइड कैंसिल करने के भी आपको पैसे मिलेंगे क्योंकि आप जगह पे पहुंच चुके हैं और पैसेंजर का वेट कर रहे हो। पैसेंजर का वेट अगर 5 मिनट से ज़्यादा आपने किया है तो आप चाहे तो राइड को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं राइड को कैंसिल नहीं करूँगा क्योंकि मेरी पैसेंजर से बात हो गई है। टाइम हो रहा है 12:40 और अभी मैं आ चुका हूँ फरीदाबाद। मतलब बॉर्डर पार नहीं किया है अभी मैंने, दिल्ली में ही हूँ, फरीदाबाद के आसपास ही हूँ। और अभी मैंने ओला में काम किया है 313 रुपये का, जो कि दिल्ली से अभी मैं फरीदाबाद आया हूँ, तो वही 313 रुपये का काम है। 20 किलोमीटर का था वो, 23 किलोमीटर, तो 313 रुपये। और ऊबर में काम किया मैंने 527 रुपये का। दो पैसेंजर उठाई है मैंने, दोनों 250-250 रुपये के, तो ये टोटल 527 रुपये का काम हो गया मेरा ऊबर में। और ओला में मैंने बता दिया 313 रुपये का। टाइम हो रहा है 12:40। अब मैं वेट कर रहा हूँ अपनी अगली सवारी का, देखता हूँ अपनी अगली सवारी मेरी कहाँ की आ रही है, क्योंकि आज मैं कहीं की भी सवारी उठा लेने वाला हूँ। मैं देख नहीं रहा आज कहाँ की। 2 पैसेंजर ने मेरी राइड कैंसिल की है, मैंने कोई सी भी राइड कैंसिल नहीं करी। जितनी भी राइड कैंसिल हुई है दोनों पैसेंजर ने करी है। एक तो मेरे घर के पास का ही था, शायद अगर मैं वहाँ चला जाता तो हो सकता मैं घर ही पहुँच जाता। फिर बहुत मुश्किल है कि मैं कहीं आता राइड पे, लेकिन जब मैं रास्ते में था जब मेरी वो राइड कभी कैंसिल कर दी कस्टमर ने ही। और दूसरा ऐसे ही टाइमिंग की वजह से उसके जो लोकेशन में प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे जाने में लेट हो रहा था। मैंने बोला भैया आपका लोकेशन गलत है, तो उसमें भी थोड़ा सा ये हुआ, तो वहाँ पर हमारी दूसरी राइड कैंसिल हो गई है। तो इन्हीं वजह से 2 राइड कैंसिल हुई है और अब हम वेट कर रहे हैं अपनी अगली सवारी का। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आधे घंटे में अगर मुझे यहाँ से कोई सवारी नहीं मिलती है तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा और आगे जाने की, क्योंकि मैंने आपको बता ही रखा फरीदाबाद, गुड़गांव, इन सब जगहों पे
पैसेंजर नहीं मिलती है रात में, फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ। टाइम हो रहा है 1:10 और आधा घंटा 30-40 मिनट हो चुका है मुझे एक ही जगह वेट किए हुए, और मुझे अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली बजी ही नहीं, एक बार भी मेरी ड्यूटी नहीं बजी। तो अभी मुझे ओला ने सजेस्ट किया है कि यहाँ पर कोई सवारी नहीं है, आप सरिता विहार चले जाएं। तो सरिता विहार मेरे यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, तो अभी मैं जा रहा हूँ सरिता विहार। ओला सजेस्ट कर देता है, अगर आप काफ़ी टाइम तक ऑनलाइन है एक जगह पर तो ओला आपको सजेस्ट कर देता है कि आप वहाँ चले जाएं। वो 4 ऑप्शन देता है कि आप यहाँ जा सकते हो, उसमें आपकी इच्छा, आपके पास में जो पड़ रहा है आप वहाँ चले जाए या कहीं भी जाए। तो मैंने सरिता विहार जो मुझे सजेस्ट किया था, मैं सरिता विहार ही जा रहा हूँ। और 7 किलोमीटर का रास्ता है मेरे पास से, तो वहाँ देखते हैं वहाँ की सवारी मिलती है या वहाँ जाकर क्या होता है। ओला ने सजेशन किया है तो जा रहे हैं हम, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता ही रहूँगा। टाइम हो रहा है 2:50 और मैं सरिता विहार भी गया। सरिता विहार में तब से मैं सरिता विहार में ही हूँ और एक भी सवारी मेरी नहीं मिली सरिता विहार पे भी। और एक और बुकिंग आई थी, वो भी आज ऐसा ही हुआ कि सामने वाले राइडर ने कैंसिल कर दिया। ऐसी समस्या हो रही है, आज लोग कैंसिल बहुत कर रहे हैं राइड। क्या फ़र्क पड़ता है, लोग कैंसिल कर रहे हैं उससे मैटर नहीं है। मतलब मैटर ये है कि पैसेंजर नहीं मिल रही, जो कि मेरी राइड मतलब जिससे कि राइड चले, जो कैंसिल हो गया उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। तो अब मैं घर जा रहा हूँ। काम वही है मेरा, 550 रुपये ऊबर से और 313 रुपये में हमारा ओला से है। 800 रुपये का काम हुआ है और 40 किलोमीटर हम लोग पैदल, 40 किलोमीटर हम लोग खाली लेके जा रहे हैं गाड़ी को। तो समझ लो 1 पॉइंट हमारा गैस का ऐसे ही डाउन चला जाएगा फ्री में ही। तो अभी देखता हूँ मैं गैस डलवा कर आज की बचत क्या है हमारी। जब तक गैस नहीं डलाऊंगा तब तक हमारी बचत सामने नहीं निकल कर आएगी। अभी एक सवारी आई है ऊबर में, मैंने देखा नहीं है, डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने पहले क्या रखा था। मैं आज देखूंगा नहीं, डायरेक्ट जहाँ की मिलेगी सवारी वहाँ की उठा लूँगा। अब मैं साइड में लगा के देखता हूँ कि कहाँ की सवारी है ये। लोकेशन मैंने घर की डाल रखी, घर के आसपास ही मिलेगा वो, जहाँ मैं खड़ा वहीं पर है सवारी। अब पिन डालने के बाद पता चलेगा कि वो बंदे को जाना कहाँ है। ये मेरी गाड़ी खड़ी मात्र 10 कदम की दूरी पे बंदा। ये इन ड्राइव की आवाज़ है। इन ड्राइव से तो मैंने बताई आपको, बस ऐसी फालतू का है। मैं इन ड्राइव की सवारियाँ उठाता भी नहीं हूँ।